हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। और आपके आंसर के लिए आपको रीजन भी लिखना है। तो हमारे पास पहला पार्ट है, देखिए जैसे कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए केवल और केवल एक लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास कर सकती है, मतलब एक पॉइंट है सिंगल पॉइंट, उससे केवल एक ही लाइन आपकी पास कर सकती है। अगर यहाँ से हम और लाइनें पास कराना चाहे, देखिए एक ये लाइन भी इस सिंगल पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन भी इस तरीके से पास हो रही है, ये लाइन भी यहाँ से ऐसे जा सकती है, ये लाइन भी ऐसे जा सकती है, ये लाइन भी ऐसे जा सकती है, ये भी। तो मतलब इस तरीके से हम बहुत सारी लाइनें हम पास करवा सकते हैं। तो एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास कर सकते हैं, ये बात तो गलत है। तो मतलब यहाँ पर जो इसका आंसर लिखेंगे हम, ये क्या है, फॉल्स है। बिकॉज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट infinitely many lines can be passed। ये एक सिंगल पॉइंट से क्या है, इनफाइनाइटली मैनी लाइन, बहुत सारी लाइनें हम कैन बी पास गुजर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो दो अलग अलग पॉइंटों से, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी लाइनें इन दोनों से पास होती मिल सकती हैं। तो देखिए एक लाइन तो मैं इस तरीके से पास करवा सकता हूँ, लेकिन अगर और कोई लाइन अगर आप खींचेंगे जो कि दोनों पॉइंट से गुजरे, तो ऐसी कोई भी लाइन आप पास नहीं करवा सकते। तो इट मीन्स ये क्या है, ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? बिकॉज फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स only one line can be passed, कि केवल और केवल एक ही लाइन पास कर सकती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। कोई एक टर्मिनेटेड लाइन है, मान लीजिए ए और बी है पॉइंट, तो इसको आप दोनों साइड इनडेफिनेटली आप कभी खत्म नहीं होंगे, इस तरीके से आप इन दोनों साइड से इनको आप बढ़ा सकते हैं। तो आपने ध्यान किया होगा पिछले लेक्चर में भी हमने करवाया था कि यूक्लिड की जो पोस्टुलेट थी उसमें ये आया था कि एक टर्मिनेटेड लाइन जो है उसको हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये ट्रू है हमारे लिए, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्रू। यस, क्यों? क्योंकि इट इज वन ऑफ द यूक्लिड पोस्टुलेट। यूक्लिड ने जो 5 पोस्टुलेट्स दी थी उसमें से क्या है, ये एक है, तो इसलिए क्या है, ये ट्रू। फोर्थ हमारे पास, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल। अगर आपके पास दो सर्कल्स हैं इस तरीके से, ये ए सर्कल ये बी सर्कल, ये दोनों आपके इक्वल है। और इक्वल होने से मतलब क्या है कि इन दोनों का एरिया आपके पास इक्वल है। मीन्स ये भी पाई आर स्क्वायर, इसको R1 रेडियस मान लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ, और इसकी R2 रेडियस लेंगे तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दोनों का जो एरिया इक्वल है, इट मीन्स, और एरिया कहाँ पर डिपेंड कर रहा है, R के ऊपर। पाई तो एज ए कांस्टेंट है, तो एरिया बराबर है, इसका मतलब ये इसकी जो रेडियस है वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। मीन्स दो सर्कल इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होंगी, रेडियस भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आंसर में हम क्या लिख देंगे, देखिए जरा, ये हमारे पास ट्रू है स्टेटमेंट। क्यों? बिकॉज area of circles are equal and area depend on radii and area depends on radius। so जो रेडियाई है, रेडियाई आर also
इक्वल। इस तरीके से क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो बराबर है और एरिया है वो डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। सो रेडियाई भी क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी, तो इसलिए क्या है ये ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ए बी और पी क्यू, और पी क्यू जो है वो एक्स वाई की इक्वल है। मीन्स ए बी भी पी क्यू की इक्वल है और एक्स वाई भी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल। तो अब ये कह रहा है कि क्या ए बी और एक्स वाई भी क्या, ये बोल रहा है कि इक्वल होंगे। तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो मतलब ये दोनों पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू सेम है, तो ये ए बी और एक्स वाई भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका जो रीजन है वो क्या लिखेंगे हम, देखिए जरा, ये क्या हमारे पास ट्रू है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियम्स, एक यूक्लिड की एक एक्सियम्स थी हमारे पास, जो पहली एक्सियम्स थी वो क्या थी, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ऐसी चीजें जो सेम थिंग की इक्वल हो, सेम थिंग आर आल्सो इक्वल, तो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। मीन्स ए बी जो है पी क्यू के भी इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू की इक्वल है, पी क्यू क्या होगी, दोनों में सेम होगी, इसका मतलब बी और एक्स वाई भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरीके से था ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, गिव डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे जो है 5 पार्ट दिए गए हैं आपको डेफिनेशन देनी है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है पैरेललाइंस का। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, तो इसके डेफिनेशन में कुछ ऐसी टर्म भी हैं क्या जिनकी हमें डेफिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा जिनको, तो वो डेफिनेशन के अंदर कोई टर्म आएगी तो हम उसको डिफाइन करेंगे। व्हाट आर दे, वो बताइए क्या है, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, तो उनको भी डिफाइन आप कैसे करेंगे आपको वो भी बताना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ऐसी दो लाइंस जो है जिनके अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हर पॉइंट्स के ऊपर वो क्या रहे, सेम रहे। आप कहीं पर भी चले जाएं, एवरी पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा आपका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा। देखिए कैसे, टू लाइंस such that perpendicular distance at every point between them is always constant कह लीजिए या फिक्स कह लीजिए या सेम कह लीजिए। मीन्स ऐसी दो लाइन सच दैट इस तरीके से कि जो उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी पॉइंट के ऊपर, मीन्स यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, क्या रहे, इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो फिक्स रहे। कांस्टेंट का मतलब चेंज ना हो, तो फिक्स रहे। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 हो, यहाँ पर भी 4 हो, हर जगह पर हर पॉइंट के ऊपर क्या रहे, फिक्स रहे। तो इस तरीके से ये आपकी पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है। अब इसके अंदर एक दो जो है टर्म आई है हमारे पास, तो लाइंस की हम डेफिनेशन दे सकते हैं और पॉइंट क्या होता है हम ये भी बता सकते हैं। तो जो है पॉइंट की आप नीचे डेफिनेशन अलग से दे दिए। पॉइंट क्या था, जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था उसके अंदर कुछ डेफिनेशन दी थी यूक्लिड की, आप वही लिख सकते हैं, पॉइंट विच हैज नो पार्ट, इसका कोई पार्ट नहीं होता। और लाइन क्या थी हमारे पास, इट इज डेप्थलेस लेंथ। ये दो चीजें हैं जो दो टर्म एक्स्ट्रा थी हमने डिफाइन कर दी हैं, और जो डेफिनेशन है पैरेलल लाइन की वो आपकी इस तरीके से। सेकंड जो है हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशंस आपको दे। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, जो जिनके बीच का एंगल जो है वो कितना हो, राइट एंगल हो। सो टू लाइंस सच दैट which intersect, जो एक दूसरे को काटती हूँ, which intersect at right angle each other, एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट करती है।
तो यहाँ पर मेनली क्या है हमारे पास, एक तो लाइंस है और एक आप एंगल को भी आप लिख करके बता सकते हैं। तो लाइन की जो है डेफिनेशन हम अलग से डिफाइन कर देंगे नीचे, जो चीज़ इसके अंदर यूज हुई है जो दो टर्म। तो लाइन वही, इट इज क्या थी ये, ब्रेथलेस लेंथ, और एंगल क्या था हमारे पास, टू लाइन diverging at a single point, diverging at a single point form angle। जो दो लाइनें हैं सिंगल पॉइंट के ऊपर कितना डाइवर्ज कर रही है वो क्या बनाता है हमारे पास, एंगल बनाता है। तो लाइन और एंगल की आप इस तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं, और पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन आपकी ये। उसके बाद हमारे पास थर्ड लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक लाइन होती है, लाइन का जो पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइन, देखिए लाइन क्या होती है, ब्रेथलेस लेंथ, लंबाई होती है जिसके अंदर चौड़ाई नहीं होती, और लाइन जो है वो कभी रुकती नहीं है, इंडेफिनेट रूप से दोनों साइड आपकी बढ़ सकती है। तो उसका एक छोटा सा हिस्सा लेना है ऑफ ए लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, विच हैज टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो क्या हो, एंड पॉइंट्स, मतलब एक जो है लाइन का हिस्सा जिसकी आपके दो एंड पॉइंट हो, जहां पर वो लाइन रुकती हो या खत्म होती है। इस तरीके से एक इधर और एक उधर, इस तरीके से जो एक लाइन का जो टुकड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर दो चीजें हमारे पास, एक तो लाइन और एक पॉइंट। और लाइन की डेफिनेशन भी हमने आपको पहले दे दी है कि इट इज ए ब्रेथलेस लेंथ, और पॉइंट क्या होता है हमारे पास, इट हैज नो पार्ट, which has no part is called point। इस तरीके से आप इस तरीके से इनको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ, रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। रेडियस होती क्या है, किसी भी सर्कल के अंदर, सर्कल के ऊपर पॉइंट से लेकर के तो सेंटर से तक की जो डिस्टेंस होती है, जो कि फिक्स रहती है हमेशा, उसको हम बोलते हैं रेडियस। सो इसको जब आप डिफाइन करेंगे, ये क्या होगी, distance between center and a point on circle। डिस्टेंस किसके बीच में, सेंटर और जो एक पॉइंट कहीं पर भी आप सर्कल के ऊपर ले सकते हैं, जैसे कि ये पॉइंट हमने ले रखा है, पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ऑन ए सर्कल कर लीजिए, ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो वो क्या होगी हमारी, रेडियस होगी। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर पॉइंट को डिफाइन कर दीजिए, विच हैज नो पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, चार साइड से जो क्वाड्रिलेटर होती है, जिसके अंदर चारों की जो चारों साइड है वो इक्वल होती है, और सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। देखिए क्या है इसकी जो डेफिनेशन, ए क्वाड्रिलेटरल which has all sides equal and each angle is right angle। तो स्क्वायर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सारी साइड इक्वल होती हैं, और हर एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल होता है। तो इस तरीके से ये स्क्वायर की डेफिनेशन है। उसके बाद आप डेफिनेशन दे सकते हैं, आप क्वाड्रिलेटरल की दे दीजिए और आप एंगल की दे दीजिए। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारे पास, polygon with four sides, या जो पॉलीगन है वो एनक्लोज्ड होता है। तो आप एंड पॉलीगन विद फोर साइड, वो भी क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और एंगल की जो डेफिनेशन है वो हमने पहले ही दे दी थी, टू लाइंस डाइवर्जिंग एट ए पॉइंट फॉर्म एंगल। तो इस तरीके से ये है जो आपका
क्वेश्चन नंबर सेकंड था एक्सरसाइज 5.1।